अगर आप एसएमई आईपीओज में अप्लाई करते हैं और इनमें 200-300% की लिस्टिंग एज देखकर आपकी भी आंखें चमक उठती हैं, तो अब टाइम आ गया है कि एक्साइटमेंट थोड़ी कम कर ली जाए, क्योंकि इन दिनों एसएमई आईपीओज का ये जो एक बबल बना हुआ था उसमें कल एनएससी ने एक पिन मार दी है और इस पिन का ऐसा असर हुआ है कि नेफ्रोकेयर का आईपीओ जिसकी जीएमपी कल दोपहर तक 230% थी, आज उसकी लिस्टिंग बस 90% पर हुई है, क्योंकि एनएससी ने एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग पर 90% का कैप लगा दिया है। यानी कि अब कोई भी एसएमई आईपीओ एनएससी की अपने एसएमई एक्सचेंज एनएससी इमर्ज पर 90% से ज्यादा के प्रीमियम पर लिस्ट नहीं हो सकता। और यही वो डिसीजन है जिसने एसएमई सेगमेंट में हलचल मचा दी है। वैसे तो कल जब ये न्यूज आउट हुई थी तभी मैंने इसके बारे में अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दिया था, लेकिन एक्चुअल में इस डिसीजन का हम लोगों पर क्या इम्पैक्ट होगा, ग्रे मार्केट की एक्टिविटीज पर क्या इम्पैक्ट होगा, अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो देखिए, सबसे पहले तो आई गेस आपको ये पता होगा कि एसएमई आईपीओज की लिस्टिंग के लिए एनएससी और बीएससी इन दोनों का अपना एक अलग एक्सचेंज है। एनएससी का तो है एनएससी इमर्ज और बीएससी का है बीएससी एसएमई। तो ये जो 90% की कैपिंग है ये एनएससी ने इंट्रोड्यूस की है, यानी कि एनएससी इमर्ज पर तो हाईएस्ट लिस्टिंग इज 90% के ही होंगे, लेकिन बीएससी एसएमई को लेकर अभी कुछ भी श्योरिटी नहीं है। बट आई गेस बीएससी भी बहुत जल्द कैप लगा देगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक एक्सचेंज पर तो 90% पर लिस्टिंग हो रही है और दूसरे पर 150% या 200% पर। ऐसे तो फिर एनएससी की लिक्विडिटी ही खत्म हो जाएगी। तो चांसेस है कि बीएससी भी बहुत जल्द ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस कर देगी। अब देखिए, जब मैक्स लिस्टिंग ही 90% पर होनी है तो आई डोंट थिंक कि अब से ग्रे मार्केट में मोस्ट ऑफ द एसएमई आईपीओज को 90% से ज्यादा के प्रीमियम मिलेंगे। इवन 90% मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि ग्रे मार्केट में एक बायर इसीलिए बाइंग करता है ताकि वो आगे चलकर सेकेंडरी मार्केट में उससे ज्यादा की प्राइस पर अपने शेयर सेल कर पाए। जैसे अगर ग्रे मार्केट में कोई 10 रुपए के प्रीमियम पर शेयर्स बाय करता है तो उसे ऐसा लगता है कि इसकी लिस्टिंग 15 रुपए पर हो सकती है और वो 5 रुपए का प्रॉफिट अर्न करेगा। लेकिन जब पता हो कि एक आईपीओ की मैक्सिमम लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है तो फिर ग्रे मार्केट में उससे ज्यादा की प्राइस पर कोई बाइंग क्यों ही करेगा, अनटिल और अनलेस उसे उस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना हो और बहुत ज्यादा ग्रोथ उसमें नजर आती हो, या फिर वो किसी ऑपरेटर ग्रुप का पार्ट हो। तो वैसे तो ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अब से शायद हमें एसएमई आईपीओज में बहुत ज्यादा फैंसी जीएमपी देखने को नहीं मिलेगी। बट आई डोंट थिंक कि इससे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम होंगे। हाँ ठीक है, 200% ना सही, लेकिन 90% के लिस्टिंग एज भी बहुत होते हैं, तो एसएमई आईपीओज में अप्लाई करने का क्रेज तो शायद उतना ही रहेगा। लेकिन हाँ, अब सिर्फ जीएमपी के बेस पर एसएमई आईपीओज में अप्लाई करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि अब हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो गया है। तो ये जरूरी है कि हम आईपीओ लाने वाली कंपनी को पहले अच्छे से स्टडी करें और उसके बाद ही उस आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन लें। और हाँ, एसएमई सेगमेंट को पहले भी काफी मैनिपुलेट किया जाता था और अब तो शायद मैनिपुलेशन और बढ़ जाएगा। तो लिस्टिंग के बाद कंटिन्यूस अपर सर्किट देखकर आपको इमेच्योर बिहेव नहीं करना है, क्योंकि ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि एसएमई स्टॉक्स बाय नेचर बहुत वॉलेटाइल और बहुत रिस्की होते हैं। तो आप ये बात जरूर ध्यान में रखें। तो दोस्तों, एनएससी के इस डिसीजन को लेकर आपकी क्या राय है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।